हाय फ्रेंड्स, एग्जाम्स वेव के करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बारे में जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके साथ जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिवाइज्ड टर्नओवर लिमिट ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज एज पर अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार मध्यम उद्यमों की संशोधित कारोबार सीमा क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे 100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ और 200 करोड़। तो हमें बताना है कि आप जैसे जानते हैं नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई, स्मॉल, मीडियम और लार्ज सब इंटरप्राइजेज के लिए क्या किया था, कुछ ना कुछ फंड दिया। तो इसमें हमारे मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए कितने हैं, 250 करोड़ रुपए की राशि तय की गई थी। कितनी, 250 करोड़ रुपए। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। भारत का कौन सा स्टेट ऐसा है जो इंटरनेट को फंडामेंटल राज्य है। हमारे भारत का ऐसा राज्य बताना है जो इंटरनेट को क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट बता रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला एंड हरियाणा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो फास्ट इंटरनेट है, आपको भी पता है कि KFON। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KFON? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के ऊपर केरला सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए थे। कितने दिए थे, 500 करोड़। और इनमें कुछ कंपनियां हैं जैसे BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और दूसरी हमारी रेलटेल और LS केबल। इन कंपनियों ने मिलकर ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2020 तक ये इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारा स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट फंडामेंटल राइट। तो कौन सा आंसर जाएगा, केरला इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, याद रहेगा केरला। और इसके बारे में जुड़ी हुई ये बातें F1, ओके, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये सबसे फास्ट नेटवर्क होता है। 1500 करोड़ रुपए दिए थे इनको और BEL और इन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं और दिसंबर 2020 तक ये पूरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच मिनिस्ट्री अलोंग विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम नेम तुलिप। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो तुलिप है, ये तुलिप प्रोग्राम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय से संयुक्त रूप से छात्रों को लॉन्च किया गया था, जिसका इंटर्नशिप का नाम क्या है, तुलिप। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे उन ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है जो टेक्निकल से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और उनके द्वारा ये स्मार्ट सिटी, SMART, स्मार्ट सिटी। तो तुलिप प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, स्मार्ट सिटी का कंस्ट्रक्शन आता है। तो इसके अंदर हमारा पास ऑप्शन क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नंबर 2 नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ और फैमिली तो कैसे आएगा, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जस्टिस का है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो हमारा देखो हाउसिंग, तुलिप, तो तुलिप हमारा हाउसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और 5 हमारा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो पंचायत भी आपको पता है कि पंचायत राज तो कैसे आ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग। तुलिप हमारा स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी मतलब हाउस, और हाउस से हाउसिंग में ऑप्शन से हम टिक कर सकते हैं और इसे आइडिया भी लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन क्या है, विच पोर्ट रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एज अप्रूव्ड बाय यूनियन। किस पोर्ट का नाम बदलकर उसको क्या रख दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय काम करते थे जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। 1953 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हुई थी, 1953 में। तो उस समय पे हमारी ये मिनिस्ट्री में काम करते थे। तो अब 2020 में नरेंद्र मोदी ने ये जो कौन सा
पोर्ट है जिसका नाम इसके नाम पर, इस पर्सनैलिटी के नाम पे रख दिया। नरेंद्र मोदी ने ये लाइन लिखी है कि नहीं, इस पोर्ट को बदलकर ये नाम लिख दीजिए। और उस पोर्ट का फिलहाल क्या था, अभी 150वीं एनिवर्सरी थी। क्या थी? 150th मीन्स 150 साल हो गए उस पोर्ट को। 150 साल बाद उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने नाम बदल दिया। तो हमारे ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कोचीन पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये जो कोलकाता पोर्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोलकाता पोर्ट को हम अब किस नाम से जानते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जानते हैं। अगर आपको अभी भी कोई देखे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो रिसेंटली में चेंज हुआ, याद रखना इसका नाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS भी बोल सकते हैं, ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बिटवीन 18 से 19 तक। तो ये हमारे 2018 वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर क्या है वो हमें बताना है, कब से 18 और 19 के बीच। तो हमारी भारत की जो बेरोजगारी, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 6.1, 2 5.8, 3 5.5, 4 5.1 और 5 नंबर 4.8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 5.8%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नेम द कंट्री विच प्रपोज द नेम निसर्गा। क्या नेम प्रपोज किया, नेम द कंट्री विच प्रपोज द नेम निसर्गा टू साइक्लोन विच हिट द पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो निसर्गा, ये किसको नाम दिया गया? लास्ट में भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि साइक्लोन की बात की थी, यहाँ पर फिर एक निसर्गा, एक साइक्लोन को नाम दिया गया। तो किस कंट्री ने, क्वेश्चन क्या है कि ये जो निसर्गा साइक्लोन है किस कंट्री ने नाम दिया है इसका? ये जो साइक्लोन है 122 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी आई, बरसात हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो और नाम किसने दिया? हमें बताना कि कहाँ नुकसान या कहाँ आया, ये नहीं बताना, हमें क्या बताना है, कहाँ किसने ये नाम दिया। हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। तो याद रखना कौन सा है वो, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया, किसका? निसर्गा साइक्लोन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच इंडिया स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री एज पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। NTCA मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर की बात हो रही है? ध्यान रखना है, टाइगर अलग है और लॉयन अलग होते हैं। तो हम टाइगर का बताना है, लॉयन का मत ध्यान में रखना, टाइगर। तो टाइगर पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में? बाघ के अनुसार देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, गुजरात। तो गुजरात ना होके हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा इसका करेक्ट मध्य प्रदेश। अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर है, कितने टाइगर है, तो हम कितने नंबर है? नियर बाई 524 टाइगर है। कितने टाइगर है? 524 टाइगर। ये हमारे मध्य प्रदेश में है और ये भी क्या है, हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट है। क्यों इतने कम? क्यों? आपको जानता है कि जो पोचिंग मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी खाल और मांस और टीथ, कोई पर्टिकुलर जो कीमती पार्ट्स होता है उनके लिए वो क्या करते हैं? पोचिंग करते हैं। पोचिंग मतलब उनको किल कर देते हैं मनी के लिए। और उनको जो किल करते हैं, तो सबसे ज्यादा पोचिंग होने के कारण हमारे इंडिया में क्या रूल इतने ज्यादा नहीं है, सख्त नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। इसलिए लोग क्या है कि जानवरों पर ज्यादा अत्याचार करते हैं। इसलिए टाइगर की अगर देखें आज हमारी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर हाईएस्ट कितनी है? मध्य प्रदेश के अंदर 524 है, जो कि रियली में बहुत कम है दोस्तों। ओके, तो हमें भी क्या करना चाहिए, कोई भी जानवर हो, कोई भी जंगली जानवर हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए, जितना हो सके हम बचाने की। और बचा नहीं सके तो मारना तो नहीं चाहिए जी, बिल्कुल भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली।
क्या क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली में ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच कहाँ किसने लॉन्च किया है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो ये देखिए ये जो काम, पहले तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इसका आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस रेड्डी। जो रेड्डी जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 5 जून 2020 को, उस समय पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की खुशी पे कि यस हमें एनवायरनमेंट के बारे में कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट, और आपको भी पता है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट से क्या होगा, आंध्र प्रदेश में कचरा बहुत कम हो गया और जिसके कारण एनवायरनमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। तो एनवायरनमेंट सेव हो रहा है और इन्होंने ये काम कब किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे किया। तो रियल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ऑनलाइन। तो रेड्डी जी थैंक यू फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस वर्क। एंड हमारा आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली हुआ है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। गेयरसेन was declared as the summer capital of which state? ये जो गेयरसेन है, गेयरसेन है, ये समर कैपिटल कौन से स्टेट की है। गेयरसेन को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। हमारे पास ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखना जी, भूल मत जाना, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, उत्तराखंड। अब देखिए ये बेबी रानी मौर्य, क्या नाम है, बेबी, BAB बाई बेबी एंड रानी एंड मौर्य, ये कौन है, जानते हो इस पर्सनैलिटी के बारे में। बेबी रानी मौर्य कौन है, ये जो उत्तराखंड का कौन है, ये लेडीज है, ये उत्तराखंड की गवर्नर है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है और इन्होंने गेयरसेन को कैपिटल, तो हमारा जो समर कैपिटल है वो क्या जाएगा, उत्तराखंड। और क्वेश्चन आ जाए कि समर ना हो जी, आप तो विंटर बताओ कि ये जो गेयरसेन है विंटर में, तो विंटर अगर आ जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो काफी बड़ा भी है। ओके, देहरादून। तो देहरादून हमारा विंटर में हो जाएगा और समर में बोलेंगे तो उत्तराखंड। और ये काम बेबी रानी मौर्य जी ने किया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग चीजें इनके बारे में याद भी रखना बच्चों। अकॉर्डिंग टू द पूनम अवलोकन, अकॉर्डिंग टू पूनम अवलोकन, अकॉर्डिंग टू पूनम अवलोकन सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लायन। ये देखो अब लायन के बारे में आ गया, वो टाइगर के बारे में था, ये क्या है, लायन के बारे में। गिर सेंचुरी, हमें पता है कि जी का मतलब, गिर मतलब जी, जी फॉर गिर, और गिर कहां पर है, जी में ही है। तो 29% इन द 5 ईयर, ये बोल रहे कि 5 साल में कितना बढ़ा, 29%। द गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो 5 वर्षों में बढ़ा है। कहाँ है ये, जी फॉर गिर एंड जी फॉर गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, गुजरात। याद रखना गिर नेशनल फॉरेस्ट। अब देखिए टाइगर है, तो टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे इंडिया के अंदर, गिर। और लास्ट 5 साल में ये इन्होंने 29% इंक्रीमेंट किया है। 29% इंक्रीमेंट मींस पहले कितने थे, 523 थे, अब कितने होंगे, आज अगर इनकी पॉपुलेशन बात करें एशियाटिक लायन की तो 674 है। पहले कितने थे, 523, 29% बढ़ के 5 सालों में कितने बढ़े, 5 सालों में 29% बढ़े। और 5 सालों में 29% बढ़कर कितने इनके नंबर हो गए, 674, 674, 600। और ये जो 674 है ये क्या है, सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में। कौन, क्या, किसकी बात हो रही है, शेर की, लायन की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में, जो गिर, इनके नंबर भी याद रखना। ठीक है, 523 से 674 है, तो ये सबसे हाईएस्ट है। और हमें पता कि हमारा जो एशिया में गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, ये सिर्फ लायन के लिए फेमस है। और इनका यहाँ पर हम क्या कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग मीन्स इनके नंबर हम इंक्रीज कराते हैं, इनको इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल
बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं इनको, बट हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको लगे नहीं कि ये पिंजरे में है। काफी बड़ा एरिया दे रखा है, कभी मौका मिले गुजरात जाने का तो प्लीज गिर फॉरेस्ट तो देखना, आपको लगेगा कि यस नेचर भी कुछ है। और कितने प्यारे जानवर हैं ये, सब डरते हैं पर पास से देखोगे दूर से देखोगे तो काफी प्यारे लगेंगे आपको। Which state, next question 11, which state government has renamed environment ministry as environment and climate change ministry? मीन्स सिंपल सा है कि सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया, पर्यावरण और जलवायु के रूप में नाम किया गया है। जून 2020 में किया गया। तो आपको बताना कि कौन से स्टेट ने ये काम किया है। तो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं, हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। ये जो बाल ठाकरे हैं, उद्धव बाल ठाकरे, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2020 एनवायरनमेंट को कुछ देने के लिए कि यस मुझे भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने हैं, तो उद्धव बाल ठाकरे ने उन्होंने क्या काम किया कि ये जो नाम था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को नाम क्या दे दिया, पर्यावरण और जलवायु, मींस एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट मींस हम पूरे एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। तो आपको पता है उद्धव बाल ठाकरे मींस कौन से स्टेट की बात करेंगे, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इससे आप ये भी ध्यान रखना कि 5 जून 2020 को क्या बनाया, इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने बनाया था। ओके, ये भी याद रखना 2020 का, तो क्योंकि 2020 काफी इंटरेस्टिंग है, सबको याद रहेगा। और इस बार एनवायरनमेंट में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा लेस पोल्यूशन हुआ था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, सब घर के अंदर थे, तो पोल्यूशन कहाँ से होगा, और पोल्यूशन कहाँ से नहीं होगा। तो इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था रियल में वो बहुत पोल्यूशन, जो पीएसयू लेवल था वो बहुत कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिस्ट्री विच हैव लॉन्च युक्ति 2.0। मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म। अभी भी आप युक्ति की गवर्नमेंट की साइट खोलोगे तो आपको लिखा होगा कि ये जो वेबसाइट है ये अभी कमिंग सून है, अभी इसका काम चल ही रहा है, अभी बनी नहीं है, इसकी वेबसाइट भी नहीं बनी, देख लो जी। ठीक है, अभी आप अगर नेट पे सर्च करोगे www.governmentyukti.com तो आपको देखना कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लिखा गया कमिंग सून। ओके, तो ये किसके बारे में है, ये जो कोरोना के जो लोग हैं, ये हमारी साइट है, कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी है। तो ये किससे रिलेटेड है, कुछ मंत्रालय ने युक्ति 2.0 लॉन्च किया है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, याद रखना युक्ति 2.0 मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया 2019-20 कंपेयर टू द 2018 and 19? सॉरी, हाँ, अब व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2019 कंपेयर टू द 18 and 19? 2018-19 की तुलना में 19-20 में भारत में रोजगार का प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है ईपीएफओ की डेटा के द्वारा, प्रोविडेंट फंड, तो कितना बढ़ा है ये हमें, हमारे पास ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है 21.8%, सेकंड ऑप्शन है 30.7, थर्ड ऑप्शन है 23.4, फोर्थ ऑप्शन है 28.6 एंड फिफ्थ ऑप्शन है 25.2। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर होगा आप बताइए मुझे। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 4, 28.6, याद रखना। ओके, कितना इंक्रीज हुआ है, 28.6%। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेट हैज ऑब्जर्व मास्क डे ऑन जून 18? मास्क डे, आपको पता ही आजकल मास्क का ट्रेंड से सब मास्क पहने घूमते हैं, इसलिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इनमें से कौन सा स्टेट है इन्होंने मास्क डे भी बना दिया कि 18 जून को हम क्या लगाएंगे, मास्क डे। क्यों मास्क डे बनाएंगे? इसमें सिर्फ ये कि आप सबको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है। इस डे का सिर्फ इतना सा एम है। इस डे का एम क्या है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, पब्लिक वाले गैदरिंग नहीं करेंगे और मास्क का यूज तो करेंगे ही करेंगे। तो ये जो है
मास्क डे कौन से स्टेट ने मास्क दिवस बनाया है? तो फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। ओके, ऑप्शन ए फर्स्ट आंसर कर्नाटका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर चलते हैं। As per India's first report on climate crisis titled Assessment of Climate Change over the India, region prepared with the support of Earth Science Ministry, what is the increase in average? ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये कितना परसेंट राइज हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड 1901 से 2008 के बीच कितना टेम्परेचर बढ़ा? ये क्वेश्चन है। ओके, हमें पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो 1901 से 2018 तक हमें बताना है कि हमारा इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कितने परसेंट बढ़ रहा है। तो आंसर हमारे पास 0.7% डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1.1 डिग्री सेल्सियस, 4.4 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। याद रखना 0.7 डिग्री सेल्सियस। अब मजेदार बात सुनिए कि 1901 से 2018 के बीच तो कितना बढ़ा? 0.7। ओके, अब रिपोर्ट ये बोल रही है कि भाई 2018 तक है, 2099 तक ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2099 तक कितना बढ़ जाएगा? 2.7 डिग्री बढ़ जाएगा। 2099 मीन्स 2099, और 2099 तक इतना बढ़ गया। और इस ये बोले कि अगर इस हिसाब से बढ़ता रहा तो, और ये बोले कि 4.7 हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। 4.7 मीन्स 4.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ये भी एक खतरे की घंटी है। तो याद रखना 0.7 बढ़ा है टेम्परेचर। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है? 0.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 Which ministry has signed MOU with SIDBI to engage as a implementation agency for PM स्वनिधि? स्वनिधि किस मंत्रालय ने पीएम के कार्यान्वयन में एजेंसी के रूप में स्वनिधि की सिडबी को संलग्न और के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हमारा SIDBI है, ये किसने साइन किए हैं? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ, आंसर 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और 5 नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो समझौता हुआ है ये किसने साइन किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, और ये जो स्वनिधि है इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत। ओके, आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग स्वनिधि में जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर को कुछ न कुछ राशि उनके अकाउंट में ये ट्रांसफर करेंगे। स्वनिधि का मतलब क्या है कि हमारे भारत के वेंडर होते हैं, वेंडर मीन्स जो ठेले वाले होते हैं, उनको कुछ राशि प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये स्वनिधि योजना निकाली है, जिसके तहत किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो याद रखना हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। राजा प्रभा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? राजा प्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो राजा प्रभा है, ये जो फेस्टिवल है, ये किस राज्य में, ये जो त्योहार है किस राज्य में बनाया जाता है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड बिहार। तो देखिए पहले तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। राजा प्रभा कितने दिन का फेस्टिवल है? 3 दिन का त्योहार है। कितने दिन का? 3 दिन का त्योहार है। 14 जून, 15 जून और 16 जून, इन 3 दिन को ये बनाया जाता है। ये त्योहार कब मनाया जाता है? 14, 15 और 16 जून। 3 दिन क्यों? जैसे ही बारिश जब स्टार्ट होने वाली होती है तो वेलकम के लिए लोग नाचते हैं। ओके, और ये फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, कौन से लोग हैं ये? उड़ीसा के लोग हैं जी। उड़ीसा के लोग इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव भी करते हैं, और 14, 15, 16 को ये
बनाते हैं और ये बोलते हैं कि जैसे फीमेल में होती है, उनके मेंस्ट्रुएशन 3 दिन के लिए होती है। मेंस्ट्रुएशन मतलब उनके जो फर्टिलिटी पीरियड होता है वो क्या बढ़ जाता है। तो ऐसे ये बोलते हैं कि 14, 15, 16 बरसात आएगी, धरती की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और धरती ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए, फर्टिलिटी पीरियड को ध्यान, उड़ीसा ने ये राजा परबा त्योहार मनाते हैं। ओके, याद रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, which IIT has partnered with the United Nations World Food Program to offer research based solution to storage supply of food। ये जो फूड की सप्लाई है उसके लिए कौन कौन सी IIT है जो भंडारण खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अनुसंधान समाधान की पेशकश की है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मंडी, IIT कलकत्ता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा IIT दिल्ली। ओके, किसका योगदान है इसमें, IIT दिल्ली का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टीबी पेशेंट 2019 व्हेन कंपेयर्ड टू द 2018 एज इंडिया टीबी रिपोर्ट। टीबी मींस ट्यूबरकुलोसिस। ओके, टीबी क्या है, बीमारी है जो किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। को आपके सामने कोई खांसेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसके मुंह पे चले जाएंगे और उसको भी टीबी बीमारी हो जाती है। बहुत ज्यादा, अरे छुआछात की बीमारी बोलते हैं, किसको छूने से भी हो जाती है टीबी। ओके, तो इसे बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, बैक्टीरिया का नाम भी क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया कि टीबी। तो ये जो है 19 में कितनी वृद्धि हुई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्र टीबी विभाग द्वारा। तो हमारा क्या होता है कि 2019 में कंपेयर टू द 2018, 18 और 19 के कंपेयर करें तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है टीबी के लोगों में, 10%, 12%, 13%, 14%, 11%। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 14%। कितना, 14%। और 14% में वृद्धि होने के कारण 14% कितनी है, जो 2018 में थी तो 2019 में कितने हो गए, 14% ज्यादा पर्सन टीबी से पीड़ित हो गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिलारी फॉरेस्ट एरिया विच वाज डिक्लेयर्ड एज ए कंजर्वेटिव रिजर्व। तिलारी फॉरेस्ट एरिया विच वाज डिक्लेयर्ड एज ए कंजर्वेटिव रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो तिलारी फॉरेस्ट है, ओके, कौन सा, तिलारी वन क्षेत्र किस राज्य में है, आपको सिर्फ इतना सा बताना है किस राज्य में है ये। तो ये देखिए 29 किलोमीटर के समथिंग का एरिया है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये जी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, और इनके अंदर हम क्या करते हैं, टाइगर को बचाते हैं, टाइगर की ब्रीडिंग कराते हैं ताकि टाइगर का नंबर बढ़ जाए और हमारा एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन किया जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।